हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 12th कॉमर्स ओसीएम। टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो भाई एक दिन का कंप्लीट टाइम है जहां पे आप ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एक बेटर स्कोर कर पाओगे ओसीएम सब्जेक्ट में। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले इन टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आज की वीडियो में यही इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो उनको मेरा सजेशन है पहले तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना भाई आपका, ये डिस्टिंग्विश पूछता है। टोटल 12 मार्क्स का पूछता है। कितने क्वेश्चन कवर करने रहेंगे? 3 करना है 4 में से, मतलब एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 3। कितने में से? 4 में से। मैं आपको 2 मोस्ट आईएमपी एंड फिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब ये 8 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन ही दे रहा हूं भाई। 8 मार्क्स का कल के पेपर में क्वेश्चन जो आने वाला है। पहले बात कर लेते हैं। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी कल के पेपर में भाई। आप यहाँ पे नोट कर लो, 100% ये डिस्टिंग्विश कल के पेपर में आ जाएगा, छप जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। कहाँ पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर है? कितना लिखना है यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ। 6 पॉइंट अपने को लिखना रहेगा, मीन्स आप लोगों को 6 पॉइंट एक्सप्लेन करना रहेगा। मीनिंग कंपलसरी है, बाकी भी कोई भी 5 पॉइंट आप पिक कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं आता? नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन कल के पेपर में ये भी डिस्टिंग्विश 100% आएगा। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। कितने पॉइंट लिखने? सेम वही पैटर्न है भाई, 6 पॉइंट लिखना है। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं। कितने भाई? 2 मोस्ट आईएमपी दिया, मतलब 8 मार्क्स का पक्का 100% क्वेश्चन दे दिया डिस्टिंग्विश वाला। 8 मार्क्स सबसे पहले ये कवर कर लो, उसके बाद आ जाओ भाई मेरा फेवरेट चैप्टर एंड सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलेगा कम क्वेश्चन में। कम क्वेश्चन में ध्यान रखना, 3, 4, 5, 6 सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन पे लगना। 3, 4, 5, 6 सबसे पहले इस 4 क्वेश्चन पे लगना, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन बता रहे भाई कि 8 मार्क्स में कंपल्सरी देने वाला हूं। यहाँ पे वर्ड लिख लो भाई, आप कल के पेपर में बता रहे हो, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ कल के पेपर में यही होने वाला है। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का 100% छपेगा। कहाँ पर है? बच्चे के मन में डाउट है सर कहाँ आने वाला है, तो भाई लॉन्ग आंसर आपका कहाँ पे आता है? क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। मतलब 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 में आएगा। कितना आता है? एनी 1 आउट ऑफ 2। कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं? 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स आपको दिला दिया। ये 4 क्वेश्चन कर लेना भाई। 4 में से एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने मिल सकेगा, मीन्स मिलने ही वाला है। प्लस इसके साथ में ऐसा नहीं सिर्फ 8 ही नंबर का बेनिफिट मिलेगा सर, 4 क्वेश्चन के 8 ही मार्क्स का बेनिफिट नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 मार्क्स का और बेनिफिट आपको मिलेगा। कहाँ पर सर? ये 4 मार्क्स का बेनिफिट कहाँ पे मिल सकता है? अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा भाई, जरूरी नहीं जहाँ पे हो, मीन्स इस क्वेश्चन में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 में से ना भाई कहीं एक जगह देखने मिलेगा आपको। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। बट ध्यान रखना 100% देखने मिलेगा, ये भी बता रहा हूँ भाई। मतलब अगर ये 4 क्वेश्चन किया तो टोटल कितने मार्क्स का बेनिफिट? 12 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिनिमम कल के पेपर में देखने मिलने वाला है। इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा पहले इन 4 क्वेश्चन पे फोकस करेगा। पहले 1 किया, 2 किया, 8 मार्क्स का 100% गारंटी लिया भाई। 4 किया, 12 मार्क्स का हो गया, तो 12 + 8 हो गया 20। 20 नंबर कितने? 4 + 2 6 क्वेश्चन में हमारे कवर हो गए। ये 6 क्वेश्चन परफेक्ट होने के बाद ही आगे आपको चलना है। और सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद मैं बात करूंगा जो आपके पेपर में आपको देखने मिलेगा 100%। यहां पे भी वर्ड लगा रहा हूं। कितने मार्क्स का भाई? 4 मार्क्स का। कहां पे सर आ सकता है ये? क्वेश्चन नंबर 5, 7 शॉर्ट नोट्स में भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं बनेगा, 6 में जस्टिफाई में भी बनेगा इससे रिलेटेड, बट 100% बनेगा। लेकिन एक छोटा सा डाउट आ रहा है बच्चे के मन में, सर आपने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। सर इसके तो अलग अलग पॉइंट से अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आपने एक में कैसे लिखा है? तो मैं बता दूं, देखो ना, सिंपल सा इंडियन टाइम के बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ जितने भी हैं आपके फंक्शन, उसका एक कॉमन पॉइंट मैंने रेडी किया है। तो भाई अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है तो वही पॉइंट आप प्रेफर कर सकते हो।
क्लियर है? ये एंडिंग टाइम के बच्चों के लिए क्लियर है कि नहीं? अब एक एक पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा भाई, 6 अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उससे बेस्ट है ना एक कॉमन पॉइंट मैंने बना दिया है, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया वही पॉइंट्स आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग किया तो भाई वही पॉइंट्स आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किया तो पॉइंट्स आपके वही रहेंगे। देखो ना, प्लानिंग का ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिस्टिंग्विश में किया तो मीनिंग आप वहां से उठा सकते हो। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ क्या? अगर किसी बच्चे को भाई नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी इन क्वेश्चन के, देखो कंप्लीट नोट्स तो नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहे हो भाई, शेयर कर देना, आपको नोट शेयर हो जाएगा 8452020551। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स इजीली मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा सर किसका कॉमन पॉइंट्स का आंसर किधर है, हमारे पास तो नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, तो वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो। और कल के पेपर में 100% 4 मार्क्स का आएगा, बट ध्यान रखना ये क्वेश्चन 5, 6, 7 में कहीं भी एक जगह आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जब आते हैं तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्लियर ध्यान रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करना, 8 मार्क्स 100% ले लेना भाई, ये 4 करना 12 + 8 20, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना जो अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बाद ही अदर जो बचे क्वेश्चन है वो करना है। जैसे कौन कौन सा बच रहा है भाई, 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल का कितना 14 प्रिंसिपल है, तो 14 नहीं पढ़ना भाई, 5 प्रिंसिपल अच्छा वाला पढ़ लेना, इजी वाला, मोस्ट IMP में से ये भी एक क्वेश्चन है। लास्ट मैंने 2 क्वेश्चन रखा भाई, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन कर लेना, लास्ट है राइट्स ऑफ कंज्यूमर का क्वेश्चन है, कोई भी 5-6 राइट पढ़ लेना, राइट्स ऑफ कंज्यूमर था ना वो क्वेश्चन पढ़ लेना। ये अगर टॉप 10 क्वेश्चन कर लिया भाई, टॉप 10 एंडिंग टाइम वाले बच्चों के लिए मेरा सजेशन है यही करना, इसके बाद कुछ टच मत करना। पेपर पैटर्न देख लेना भाई कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं भाई, 5, 6, 7 एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सब में वही पैटर्न है भाई, मीनिंग 6 पॉइंट आपको लिखना है, सिर्फ लॉन्ग आंसर में मीनिंग डिफिनेशन प्लस मिनिमम 8 पॉइंट लिखना है एक बेटर मार्क्स लाने के लिए। एंड OCM के पेपर में ध्यान रखना, मेरा सजेशन है हर एक बच्चा जो भी है एंडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन जितना आप दे सकते हो उतना रखना, तो उससे बेटर मार्क्स OCM में मिलता है। OCM में ध्यान रखना प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, ये मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर दूं, पेज बहुत भरने से काम नहीं होगा भाई, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? नोट कर लो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना है, किसी बच्चे को कुछ दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कहीं भी लगेगा भाई शेयर कर दियो नंबर, कॉल मत करना, सीधा व्हाट्सअप करना, जो भी डाउट है पूछ लेना, बता दिया जाएगा। एंड नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी शेयर कर दूंगा, इस पर्टिकुलर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो कवर कर लेना। 1 दिन का टाइम है, अच्छे तरीके से लग जाओ, गारंटी है निकल जाओगे। सर 1 दिन में इतने सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ सकते हो, उनके लिए भी मैं एक हिंट दे देता हूँ। देखो ना, सिंपल सा मेरा सजेशन है, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो सबसे अच्छा मेरा सजेशन होता है भाई पहले आप मीनिंग पार्ट कर लो, प्लस पॉइंट्स तो एडजस्ट कर लो भाई, पॉइंट्स जो लिखे हैं ना इंपॉर्टेंस का, फंक्शन का, फीचर्स का, पॉइंट्स पहले कर लो। पॉइंट्स कर लिया तो भी काफ़ी इनफ, काफ़ी एडवांटेज होता है, टेंशन नहीं लेना, पहले मीनिंग पॉइंट्स करना, देन उसके बाद ही आप डिटेल पढ़ना। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, तो आपको रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिमेनिंग सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।